एक और मामला सामने आया है हनुमानगढ़ के गांव किशनपुरा उत्तरादा से। यहां सुभाष नाम का युवक है। इसने परीक्षा दी, चयनित होकर प्रशिक्षणरत है फिलहाल। अचानक पूरी भर्ती रद्द होने से न सिर्फ सुभाष बल्कि उनके पूरे परिवार पर ही एक पहाड़ गिर गया है। जिस मां ने मनरेगा में मजदूरी कर अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए रात दिन मेहनत की, उसकी आंखों में आंसू हैं और हिस्से में सिर्फ गम। ये रिपोर्ट देखिए। हनुमानगढ़ के किशनपुरा उत्तरादा जो गांव है, सुदूर का गांव है, गंगानगर जिले से लगती सीमा के ऊपर ये गांव बसा हुआ है। इसके अंदर सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने एसआई भर्ती परीक्षा न सिर्फ उत्तीर्ण की बल्कि उसके जो संघर्षों की कहानी है वो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। 2012 में अपने पिता के गायब होने के बाद से लगातार खुद मजदूरी कर न सिर्फ खुद को कामयाब किया बल्कि मनरेगा में मजदूर अपनी माता के संघर्षों को भी उन्होंने सलामी दी। एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और इसके अंदर देखिए किस तरह से बिल्कुल बेहद जो घर में रहने के लिए जो बिल्कुल जरूरी चीजें हैं, सिर्फ वो ही चीजें इस कमरे के अंदर मैसर है। इसके अलावा जो सुभाष इनके परिवार के अंदर इनकी माता और सुभाष के अलावा एक छोटा भाई और 2 शादीशुदा बहनें हैं जिनकी शादी के बाद अपने ससुराल में गुजर बसर कर रही है। लेकिन बड़ा जो दंश भोगा है ऐसे लोगों ने भोगा है जिन्होंने धरातल पर संघर्ष करने के बाद में इस परीक्षा में सफल होने के बाद में परिवार को एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब जीवन को सुधर जाए। मेरे साथ अभी सुभाष की मासी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए कैसे इन्होंने कितनी मेहनत की, क्या काम किए इन्होंने चयनित होने से पहले? तरफ घणी मेहनत करिए बेचारा टाबरा मान भी दुख है बात हो भी सरकार की करिए सब है भी वही है मन में तो ये बेचारा ब्याज मांगी जीवन की भी आगे बढ़ने के दिन होया राज में देखो तो क्या हालात में हो गया है। तो अभी वह माता जी के काम करे की कौन करे जी वही दिहाड़ी वालों ही करे वा टाबर वो एक और है जो कहीं भी पढ़ानो भी चलो यहाँ करियो 1 लाख गयो चलो भी वो भी पढ़ लेवे तो अब क्या करो। निश्चित तौर पर जो परिजन है उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं जब से उच्च न्यायालय के निर्णय है कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद में न सिर्फ मौसी बल्कि जो गांव में बचपन से साथ रहे हैं, संगी साथी हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी बेहद दुखद है। इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या संघर्ष था, सुभाष ने किस तरह से मेहनत की, क्या उनका जीवन था, किस तरह से उन्होंने ये सफलता पाई थी? देखो जी, सुभाष के पिताजी 2012 में गुमशुदा हो गए थे। सुभाष की माताजी ने अपने 2 बेटियों की बड़ी मुश्किल से बड़ी तंग हाली में उनकी परवरिश की, उनको पढ़ाया। यहाँ हमारे गांव के सरकारी स्कूल में सुभाष पढ़ा, बहुत होनहार था। दिन में स्कूल जाता, शाम को दिहाड़ी मजदूरी करता और अभी लास्ट तक वो 3000 रुपये मासिक किराना की दुकान पे सादुल शहर में काम करता था। इन्होंने बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर करके अपनी 2 बहनों की शादी भी की। हमारे सामने ये दिहाड़ी मजदूरी करता था, रोज की 200-250 रुपये। आप देख रहे हो ये मकान है सुभाष का, ये जो शेड बना हुआ है ये भी सरकारी स्कीम से बना हुआ है। वहाँ पर जो शौचालय है सरकारी स्कीम से बना हुआ है। ये जो कमरा आप देख रहे हो वो भी सरकारी स्कीम से ही बना है, क्योंकि जब 4 भाई बहनें हो, पिता का साया नहीं हो तो बहुत मुश्किल होती है। और सुभाष ने अपनी कड़ी मेहनत करके 292वीं रैंक हासिल की थी। आप बताइए क्या लगता है आपके सुभाष जी? बहुत होनहार है और बचपन से हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी हम उनसे सीख ही रहे हैं। उन्होंने जब 2 साल पहले या 3 साल पहले गए थे तो तभी से वो बोल रहे थे कि आप अगर तैयारी करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने हमेशा ही हमें सहायता देने का बोला था कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और इतना होनहार बच्चा होने के बावजूद भी आज उनके साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। पिछले इतने समय से पिछली भर्ती के अंदर भी वो सिलेक्ट हो चुके, मतलब उनका हो चुका था सब कुछ, लेकिन मेडिकल के लिए उनको नहीं बुलाया था, कोई कारणवश उनको बाहर कर दिया गया था। फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुए थे, बट अभी सब अच्छा चल रहा था और उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे। वो कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, नहीं मैं कर लूंगा। और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं हम और इतनी मुश्किलों से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सभी कहते हैं कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं चाहे मुख्यमंत्री जी है, सभी कह रहे हैं कि अभी वो समय नहीं रहा कि जब राजा का बेटा राजा रहेगा, रंग का बेटा भी अभी राजा बन सकता है। तो हम तो कोई राजा भी नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें हमारा जो अधिकार है वो हमें मिले।
हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कोई ऐसी थोड़ी है, हम बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं भले ही, पर हमने फिर भी अभी तक हमें कोई ऐसे नहीं कि रिजर्वेशन मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। कोई वो नहीं है कि हमने कोई फर्जीवाड़ा की है कहीं पर भी, तो हमें ये क्यों झेलना पड़ रहा है। तो हमारी यही न्यायालय से, उच्च न्यायालय से जो भी है, और यही गुजारिश रहेगी कि आगे जो सुनवाई हो उसमें हमें राहत मिले। तो निश्चित तौर पर जो मेहनत करके जो आदमी अपनी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, न सिर्फ अपने गांव में बल्कि परिवार और कुनबे को कामयाब करने के जज्बे के साथ में जो नौकरी करना चाहता था, ऐसे चयनित अभ्यर्थी, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे परिवार के लिए ये भर्ती परीक्षा निरस्त होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा सदमा बनकर सामने आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो डबल बेंच और आगे की जो उच्च न्यायालय की राज्य सरकार की अपील है, उसके बाद में क्या कुछ निर्णय हो पाता है। क्या ऐसे अभ्यर्थी जो गुदड़ी के लाल अपनी मेहनत से मजदूरी करके अपने को कामयाब की एक शिखर पर पहुंचाया, ऐसे व्यक्तियों को कुछ लाभ मिल पाएगा या ये भर्ती परीक्षा अंततः निरस्त हो जाएगी। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।